हेलो ऑल वेलकम है आप सबका। आज इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कैसे यूज करते हैं। ये पार्ट 1 है उसका। इसके बाद भी एक और दो पार्ट में और बनाऊंगा, क्योंकि काफी लंबा वीडियो हो जाता है तो काफी यूजर्स जो है उसको अवॉइड करने लगते हैं। तो मैं रिकमेंड करता हूं कि आप कंप्लीट वीडियो देखिए। तो मेरा जो है रिकमेंडेशन ये रहता है हमेशा कि आप एंड तक वीडियो को देखिए पूरी नॉलेज के लिए। और ये वीडियो आपकी क्लास 11th और 12th दोनों के लिए है, और इसके अलावा जो भी और कोई जावास्क्रिप्ट सीख रहा है वो इसका बेनिफिट ले सकता है। तो हम बात करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं और वो किस पर्पज के लिए यूज होते हैं। बेसिकली हम जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं डेटा के ऊपर किसी भी तरह के लिए, तो उसके लिए हम ऑपरेटर्स यूज करते हैं। इसमें हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर आते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर आते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर आते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंडीशनल और टाइप ऑफ ऑपरेटर्स। इनमें से कुछ हम इस सेशन में देखेंगे, इस वीडियो ट्यूटोरियल में देखेंगे, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में कवर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर की। असाइनमेंट ऑपरेटर किस लिए यूज होता है? असाइनमेंट ऑपरेटर यूज होता है आपके वैल्यू असाइन करने के लिए। इसके अंदर सबसे सिंपल जो है, सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो आपका इक्वल्स टू यूज होता है। इक्वल्स टू का क्या यूज है? सिंपली वैल्यू असाइन करने के लिए। एग्जाम्पल के लिए x इक्वल्स टू वाई अगर हम लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम y की वैल्यू x में असाइन कर रहे हैं। वैल्यू जो है आपकी राइट टू लेफ्ट जाती है। यहाँ पर हम जो है कोई वेरिएबल भी ले सकते हैं, किसी तरह का कोई अर्थमेटिक एक्सप्रेशन भी ले सकते हैं, a प्लस बी भी ले सकते हैं या 2+3 भी ले सकते हैं। यहाँ पर हमेशा किसी ना किसी वेरिएबल का नाम होना चाहिए। यहाँ पर आप कोई नंबर्स वगैरह नहीं लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से इसी का थोड़ा सा और वेरिएंट होता है प्लस इक्वल्स टू। ये एक तरह का शॉर्ट फॉर्म है जिसका मतलब होता है इसको जो है इस तरीके से लिखा जाता है x प्लस इक्वल्स टू वाई। इसका मतलब होता है x इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, यानी x की जो भी लास्ट वैल्यू है, यानी इससे पहले जो है कोई ना कोई x में वैल्यू होनी चाहिए, यानी इससे पहले हम x के अंदर कोई वैल्यू असाइन कर चुके हों, कुछ भी वैल्यू से 2। तो उसमें जो 2 के अंदर जो y की वैल्यू होगी वो ऐड होकर दोबारा से x के अंदर स्टोर हो जाएगी। तो इस तरीके से काम करता है। ऐसे ही माइनस काम करता है, ऐसे ही मल्टीप्लाई, ऐसे ही डिवाइड, और ऐसे ही आपका मॉड्यूलस। मॉड्यूलस थोड़ा सा डिफरेंट है। ये आपका जो है यूज होता है रिमाइंडर निकालने के लिए। जब हम डिवाइड करते हैं तो अगर हमें रिमाइंडर की जरूरत पड़ती है तो हम रिमाइंडर के लिए इस मॉड्यूलस ये परसेंटेज का साइन जो है इसको यूज करते हैं। तो एग्जांपल देख लेते हैं इसमें हम। ये हमारे पास बेसिक टैग है जो हमारे HTML के हैं। इसके अंदर हमने एक वेरिएबल लिया a, उसकी वैल्यू असाइन की हमने 12 और उसको प्रिंट करवाया। देन उसके अंदर 15 प्लस किया, देन 10 माइनस किया, उसको प्रिंट करवाया, देन 4 मल्टीप्लाई किया, देन उसको हमने यहाँ पर a के थ्रू प्रिंट करवाया है, देन 2 से डिवाइड कर दिया, उसको प्रिंट करवा लिया, और लास्ट में उसको 5 से डिवाइड करके हमने रिमाइंडर निकाला है। यहाँ पर क्वोशिएंट नहीं निकाल रहे हैं। जब हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं ऊपर तो हम उसमें क्वोशिएंट निकाल रहे हैं, बट जब 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो हम रिमाइंडर फाइंड आउट कर रहे हैं। इसका एक बार आउटपुट देख लेते हैं। आउटपुट में देखिए हमारे पास 12, 27, 17, 68, 34, 4 इस तरीके से आउटपुट आया। तो कई बार ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है कि हमें क्लियर नहीं हुआ कि क्या क्या हमने किया था और क्या आउटपुट आया। इसको थोड़ा सा और जो है एक्सप्लेनेटिव वे में हम लिख सकते हैं। इसमें आपको डॉक्यूमेंट डॉट राइट यूज करना भी आ जाएगा, कैसे हम मोर एक्सप्लेनेटिव वे में डॉक्यूमेंट डॉट राइट को यूज कर सकते हैं। तो इसमें हमने जो है डॉक्यूमेंट डॉट राइट में ही थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया कि हम ए की वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं। तो उसी के अंदर हमने मैसेज में प्रिंट करवा दिया कि हम किस तरीके से इसको प्रिंट करवाना चाहते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे a प्लस इक्वल्स टू 15 जो लिखा हुआ है, तो उसमें हम वही ये चीज इतनी जो डबल कोट्स में आ रही है ये आपकी मैसेज प्रिंट होगी, और प्लस के बाद वेरिएबल लिखा हुआ है तो सिर्फ a वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होगी। यहाँ सब जगह हमने a की ही वैल्यू प्रिंट करवाई है, लेकिन उससे पहले क्योंकि हम एक स्टेटमेंट में कैलकुलेशन करवा चुके हैं, तो क्या कैलकुलेशन हमने करवाई है वो मैसेज हमने यहाँ पर आपके डबल कोट्स में डॉक्यूमेंट डॉट राइट में दे दिया है। तो अगर हमें कोई मैसेज और किसी वेरिएबल की वैल्यू को एक साथ प्रिंट करवाना है तो उसके बीच में हम प्लस ऑपरेटर लगा देते हैं। तो इसको एक बार आउटपुट देखते हैं किस तरीके से, ये ज्यादा एक्सप्लेनेटिव आएगा। तो यहाँ पर इनिशियल ए की जो वैल्यू थी वो हमारी 12 थी, उसमें हमने 15 ऐड किया तो 27 हो गया। ये ए में ही ऐड हो रहा है, उसमें जब हमने 10 माइनस किया तो 17 रह गया। फिर 4 मल्टीप्लाई किया तो 68 आया, 2 से डिवाइड किया तो 34, और जब हमने उसको 5 से डिवाइड किया तो हमारे पास रिमाइंडर आया 4। तो जो ए की लास्ट वैल्यू थी ये उस पर काम कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे वैल्यू जो है बार बार चेंज होती जा रही है। आगे नेक्स्ट देखते हैं एक बार अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हमारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं जो हम बचपन से करते आ रहे हैं, जिसमें हमारे पास प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड ये सब आते हैं। ये हम बहुत टाइम से करते हुए आ रहे हैं। सिंपल है, सबसे सिंपल यही है हमारे पास, कैसे हम दो या दो से ज्यादा ऑपरेंड्स पर
ये ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। इसमें जो दो थोड़े से आपके डिफरेंट है या नए हैं, अभी मैंने आपको बताया, एक तो आपका ये परसेंटेज को साइन जो होता है, ये आपका मोड या मॉड्यूलस ऑपरेटर बोलते हैं इसको, ये आपके रिमाइंडर फाइंड आउट करने के काम आता है। ऐसे ही आपके पास ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है। वेरिएबल में हमें एक वैल्यू प्लस या माइनस करनी है, तो उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। इसके और भी बहुत ज्यादा यूज है, बट यहाँ पर हमें सिंपल एग्जांपल लेकर चलेंगे। एक ए और बी वेरिएबल ले लिए हमने 10 और 20 वैल्यूज के साथ, और उनको सिंपली डिस्प्ले करवा लिया हमने यहाँ पर। इसके बाद हमने ए और बी को प्लस करके उसका आउटपुट ले लिया, फिर ए और माइनस, ए और में से बी माइनस कर दिया हमने, ए और बी को मल्टीप्लाई किया, फिर इसी तरीके से हम डिवाइड कर रहे हैं। ये तो सिंपल ऑपरेशंस हैं आपके, जो हम एग्जांपल यहाँ पर लेकर देख रहे हैं। फिर हमने मॉडुलस निकाला दोनों का, और फिर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट निकाला। तो यहाँ पर बहुत सिंपल आउटपुट आएगा आपका। आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उसके अकॉर्डिंग ए और बी की वैल्यू प्रिंट करेगा, फिर ए और बी को प्लस करके जो आउटपुट आएगा आपका, फिर माइनस, फिर मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड, फिर मॉडुलस। तो लास्ट में जो यहाँ पर ऑप्शन है, ये आपका ए प्लस प्लस जो आ रहा है, ये आपका इंक्रीमेंट कर देगा उसके अंदर, और जो ए की वैल्यू 10 है वो इंक्रीज होकर 11 हो जाएगी। ए की एक्चुअल वैल्यू इसी तरीके से माइनस करेंगे तो दोबारा से वो लेस होकर 10 हो जाएगी। तो वो आपके यहाँ पर प्रिंट करवा देगा। इसका और भी बहुत सारा यूज है, ये प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट या प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट की तरह भी यूज होता है, और उसको हम अलग से एक वीडियो में कवर अप करेंगे। इस वीडियो में तो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको नहीं कवर कर रहा हूँ, सिंपल इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट लेकर चल रहा हूँ। इसका आउटपुट देख लेते हैं एक बार। जो हमने एक्सपेक्ट किया था उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास आउटपुट आया है। आप इसको मैच कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स की। कंपैरिजन ऑपरेटर्स हमारे दो वेरिएबल्स की वैल्यू के बीच में कंपैरिजन करते हैं, या वेरिएबल को हम किसी कांस्टेंट से मैच करते हैं कि हाँ वो इक्वल है या नहीं है, वो ग्रेटर देन है या लेस देन है, उनके बीच में क्या रिलेशन है, ये हम कंपैरिजन ऑपरेटर से जो है चेक करते हैं। इसमें हमारे पास एक आता है डबल इक्वल्स टू, एक आता है नॉट इक्वल्स टू, एक आपका ग्रेटर देन, लेस देन आता है आपका, इसी तरीके से आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू और लेस देन इक्वल्स टू। तो ये हम कैसे यूज करते हैं इसका भी एक बार एग्जांपल देख लेते हैं। ए और बी की हमने एक ए वेरिएबल ले लिया, एक बी वेरिएबल ले लिया, उसमें वैल्यू इनिशियलाइज कर दी हमने, उनको सिंपली प्रिंट करवा लिया एक बार, और उसके बीच में फिर हमने जो भी ऑपरेशंस हमें चाहिए थे, जैसे हमें इक्वल्स टू कंपेयर करना था हमने वो यहाँ पर अप्लाई कर दिया, नॉट इक्वल्स टू कंपेयर करना था एक बार वो अप्लाई कर लिया हमने। इसी तरीके से लेस देन चेक किया, ए इज लेस देन बी और नॉट, और ए इज ग्रेटर देन बी और नॉट, और ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी, ए इसी तरीके से ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी। तो इसमें जो रिजल्ट आएगा हमारे पास वो ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में आएगा, जो भी हमने ऑपरेशंस अप्लाई किए हैं। तो ए और बी इक्वल तो नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आउटपुट हमारे पास आने वाला है। तो आउटपुट देखते हैं एक बार इसका। ए की वैल्यू हमने 10 ली थी, बी की वैल्यू 2, कंपेयर किया, दोनों इक्वल है या नहीं है, इक्वल तो है ही नहीं, हमें पता है, तो फॉल्स आ गया। नॉट इक्वल्स टू चेक किया कि इक्वल नहीं है, यस इक्वल नहीं है। लेस देन चेक किया, ए इज लेस देन बी, यस ए जो है वो बी से छोटा है, ट्रू आ गया। ग्रेटर देन चेक किया तो फॉल्स आ गया। लेस देन इक्वल्स टू चेक किया तो ट्रू आया, और ग्रेटर देन इक्वल्स टू चेक किया तो फॉल्स आया। तो जो रिलेशन था उसके अकॉर्डिंग ट्रू फॉल्स जो है ये रिटर्न करता है। नेक्स्ट हम लेते हैं हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स के अंदर हमारे पास तीन लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, एंड, और नॉट। इसको एक बार ध्यान से देख लिए, दो बार ये जो एम्परसेंड का साइन होता है, एंड का साइन, इसको हम एंड ऑपरेटर बोलते हैं। ये जो आपका पाइप का सिंबल होता है, दो बार अगर इसको यूज कर रहे हैं तो ये आपका लॉजिकल और है। और आपका ये जो आपका फैक्टोरियल का सिंबल है या एक्सक्लेमेशन का जो साइन होता है, इसको हम लॉजिकल नॉट बोलते हैं। तो ये बेसिकली लॉजिकल ऑपरेशंस जो हैं आपके ट्रू फॉल्स की जो हैंडलिंग होती है उसके लिए यूज होते हैं। जब हम एक से ज्यादा कंडीशंस कहीं लगाते हैं और हमें चेक करना होता है कि वो कंडीशंस आपकी ट्रू हैं या नहीं है, तो उसके लिए हम इन लॉजिकल एंड या और ऑपरेटर या नॉट ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो इसमें हमारे पास नंबर्स के तौर पे एग्जांपल लिया हुआ है, ए और बी नॉर्मल वेरिएबल लिए हुए हैं, बट हम इसको ऐसे ना यूज करके हम मल्टीपल कंडीशंस के साथ यूज करते हैं। इसका एक बार एग्जांपल देख लेते हैं। इसका ये हमारे पास एक ट्रूथ टेबल है जो आपको थोड़ा सा इजी रखेगा समझने के लिए कैसे काम करता है। इसमें मैंने एंड के लिए इसको एग्जांपल बताया है कि मेरे पास ए और बी का अगर मैं एंड ऑपरेशन निकालूंगा तो वो कैसे काम करेगा। तो जब मेरे पास दो कंडीशन है और दोनों की दोनों ट्रू है, तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। अगर एक भी फॉल्स हो जाएगी, सपोज कीजिए एक इनपुट मेरे एक कंडीशन मेरे पास ट्रू है, दूसरी फॉल्स है, या दोनों ही फॉल्स है, तो मेरे पास रिजल्ट फॉल्स में ही आएगा।
इसी तरीके से अगर हम और ऑपरेशन की बात करें, लॉजिकल और ऑपरेटर की, तो उसमें क्या होता है कि अगर दोनों ही कंडीशन जो है आपकी जिनके बीच में हम और ऑपरेशन लगा रहे हैं वो फॉल्स हैं तो फॉल्स आएगा, अदरवाइज ट्रू आएगा। ये कंडीशन एक से ज्यादा भी हो सकता, दो से ज्यादा भी हो सकती हैं। मेरे पास ऐसे भी हो सकता है कि एक ए है, उसके बीच में मैंने पाइप लगाया या और लगाया, फिर बी एंड देन सी। तो अगर ये तीनों ही मेरे पास फॉल्स हैं तो ही मेरे पास जो मेरा फाइनल आउटपुट है वो फॉल्स आएगा, अदरवाइज अगर एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो वो ट्रू आ जाएगा। तो ये आपका और का जो काम करने का तरीका होता है। इसमें लास्ट में हमारे पास जो आता है वो नॉट आता है। नॉट के अंदर हमारे पास जो भी इनपुट होगा, अगर ट्रू है तो उसको फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा, फॉल्स होगा तो उसको ट्रू में कन्वर्ट कर देगा। तो ये दो के थ्रू, दो इनपुट्स के थ्रू समझाया है, दो कंडीशंस के थ्रू। ये दो से ज्यादा कंडीशंस भी हो सकती हैं, इस बात का आपने ध्यान रखना है। एग्जाम्पल लेते हैं इसका एक बार। दो वेरिएबल ले लिए हमने, ए और बी, 10 और 20। इनको सिंपली प्रिंट करवा लिया हमने। देन उसके बाद हमने एंड ऑपरेशंस परफॉर्म किया। देन एक बार और ऑपरेशंस परफॉर्म किया, लॉजिकल और। देन हमने लॉजिकल नॉट ऑपरेशन परफॉर्म किया जो हमने एंड किया था उसके ऊपर। देन इसको हमने थोड़ा सा और एक्सप्लोर किया। ए और बी या सिंपल वेरिएबल के बजाय हमने 0 1 ले लिया, या हमने ट्रू फॉल्स के अकॉर्डिंग इसको हम एंड और ऑपरेशन लगाकर देखते हैं किस तरीके का आउटपुट आता है। यहाँ पर देखेंगे ए और बी पर हमने जब परफॉर्म किया तो ए और बी पर एंड परफॉर्म करने पर भी 20 आ रहा है और परफॉर्म करने पर भी 20 आ रहा है। तो यहाँ पर जो है इतना ज्यादा लॉजिकल आउटपुट नहीं आता है नंबर्स के ऊपर परफॉर्म करने पर। सही जो आता है वो आपका 0 1 या ट्रू फॉल्स पर आता है। तो यहाँ पर इसने नॉट ऑपरेशन परफॉर्म लगाने पर इसमें फॉल्स रिटर्न किया। जब हमने 0 और 1 के बीच में एंड परफॉर्म किया तो क्योंकि एंड में हमारे पास सभी 1 होने चाहिए, सभी ट्रू होने चाहिए, तो उसने 0 रिटर्न कर दिया। और जब हमने और ऑपरेशन परफॉर्म किया तो उसमें सिर्फ 0 0 या फॉल्स फॉल्स में ही फॉल्स आता है, तो उसने 1 रिटर्न कर दिया। इसमें अगर जो सही तरीका है वो आपका ट्रू और फॉल्स इस तरीके से हमने चेक किया था। तो हमारे पास एंड लगाने पर क्योंकि एक फॉल्स हो गया तो एग्जैक्टली फॉल्स आ जाएगा, अगर दोनों ट्रू होते तो आंसर ट्रू आता। ऐसे ही फॉल्स और ट्रू लगाया तो क्योंकि एक ट्रू है, कम से कम एक ट्रू होना चाहिए और के लिए, तो हमारे पास आउटपुट ट्रू आ गया। इसको एक बार करके देखिएगा, अगर कोई कंफ्यूजन है और डाउट होगा तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसमें बहुत सारी चीजें हैं और एक्सप्लोर करने की, क्योंकि ज्यादा लेंथी वीडियोस जो है यूजर नहीं देख पाते हैं, इसलिए मैंने शॉर्ट शॉर्ट वीडियो बनाई है। बाकी के जो हमारे ऑपरेटर्स हैं वो हम नेक्स्ट उसमें कवर करेंगे सेशंस में। तो थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप फेसबुक पे भी जो है पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।